प्यारे बच्चों, आज हम जो है आपको नया चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर, इस धरातल पर जो है महाद्वीप और महासागर है। मैंने आपको महासागरों के बारे में और महाद्वीपों के बारे में हमने बताया भी था कि महासागर और महाद्वीप जो है किसको कहते हैं। यह बताने के बाद जो है आज हम उन्हीं बिंदुओं को बताने जा रहे हैं, महासागरों की उत्पत्ति और महाद्वीपों की उत्पत्ति, ये कैसे जो है आपके जो है उभर करके आपके सामने आए। इसी के संदर्भ में महाद्वीपीय प्रवाह, ये द्वीप जो थे, स्थल भूखंड जो थे, ये किस तरह से प्रवाहित हो गए और वो जा कर के प्लेट जो है एक जगह टिक गए और उनके बीच में जो है उनके दरारों में जो है पानी भर गया। तो उसी के संदर्भ में हम आज बताएंगे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो बच्चों, आप यदि मानचित्र को यदि ध्यान से देखें तो अंटार्कटिका अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की जो आकृति है वह दोनों तरफ की तटरेखा से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ जो है समानता है और वो समानता, जैसे मान लो वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका और यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और जो है ये सब जो है अगर इनको हम एक पास अगर रखें तो जो है ज्वाइंट हो सकते हैं, जुड़ जाएंगे। यह संभावना जो है व्यक्त किया गया है। वैसे मैं आपको जो है इस मानचित्र के आधार पर मैं जो है आपको बताने जा रहा हूँ। इस बात को आप सुनेंगे, इसको ध्यान देना है। जैसे मान लो ये आपके जो है ये आपके दक्षिणी जो अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये आपका जो है ये अफ्रीका है, ये आपका जो है भारत है, ये आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, इस मानचित्र के अनुसार जो है देखा जाए ये आपका जो है ये उत्तरी अमेरिका, ये आपका जो छोटे छोटे, ये आपका यूरोप है, ये आपकी जो है एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, इधर आपका जो है जापान का हिस्सा पड़ता है। कहने का मेरा आशा यही है
कि इस यूरोप को, अमेरिका को और अफ्रीका को अगर एक पास कर दिया जाए तो इसके जो खंड टुकड़े जो है कहीं न कहीं जरूर बैठ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इससे साबित होता है किसी समय में यह स्थल भाग जो है एक पास जुड़े हुए थे। सन 1596 ईस्वी में एक डच मानचित्रवेत्ता ने अब्राहम आर्टेसिलियन ने सर्वप्रथम इस बात की संभावना व्यक्त किया और एक मानचित्र बनाया। उन मानचित्रों पर जो है महाद्वीपों को दिखाया और इकट्ठा किया, तो कोई न कोई जरूर इसका कोण, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, कहीं न कहीं जो है कोण इसका एक साथ जुटता हुआ मिला। लेकिन एक विद्वान आते हैं, वह विद्वान मौसम भूगोलविद थे, मौसम भूगोलविद जिन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में अपना एक तर्क दिए, वह अल्फ्रेड वेगनर थे। अल्फ्रेड वेगनर ने जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा किए। इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का नाम दिया महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इन्होंने कहा, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर, और यह 1900 जो है 12 ईस्वी में वेगनर ने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत के आधारभूत संकल्पना की गई कि सभी महाद्वीप एक अकेले ऐसे भूखंड से जुड़े हुए थे। इनमें कहीं भूगर्भीय हलचल के कारण इनमें दरारों में पानी भर गया। वैसे कहा गया है कि बहुत पहले इन महासागरों में प्रारंभ में एक पेंजिया महाद्वीप और एक पैथालासा महासागर था। उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। इसके भूखंडन से और पैथालासा का जल जो है भूगर्भीय हलचल के कारण इनका जल जो है इन दरारों में भर गया। विश्व के मानचित्र में इनके बीच में नीला रंग सा दिखाई देता है बच्चों, वो समझो कि जल है। तो इनके भाग में जो है आपके जो है जल आ गया। इसे साबित होता है कि यह भूखंड जो है किसी न किसी रूप में जो है एक पास जुड़ा हुआ था और जुड़े हुए होने के कारण जो है इन भूगर्भीय हलचल के फलस्वरूप इनके दरारों में पानी आ गया। यह 20 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़े भूभाग महाद्वीप पेंजिया था, विभाजन हुआ। पेंजिया के पहले 2 बड़े जो है महाद्वीप लारेशिया और गोंडवाना लैंड, लारेशिया को अंगारा लैंड कहा गया है। इससे जो है महाद्वीपीय रूप में महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं।
पहला जो है प्रमाण है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण के बारे में हम बताएंगे। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण है महाद्वीपों के जो साक्ष्य है वह दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका महाद्वीप के साथ अगर हम तटरेखा को जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो जुड़ जाता है। 1964 में जो है यह कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए इस भाग को जब जोड़ा गया तो यह मानचित्र में दोनों तट का जो कुछ था वह जुट गया। जब जुट गया तो इसे साबित होता है कि यह अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका कभी न कभी किसी समय में जो है यह अस्थिर भाग जो है जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से जो है इन महाद्वीपों में क्योंकि एक प्रमाण आता भी है, पहले जो है हमारे पूर्वज चूहे जो होते थे वह एक विधि में जाते थे, एक लाइन में जाते थे अपने, लेकिन वहाँ भूखंड की जगह पर जल आ गया और उसी में कूद करके जो है अपनी जान को गंवा देते थे। इसीलिए एक प्रमाण मिलता है कि यह महाद्वीप किसी न किसी तरह एक समय में जो है जुड़ा हुआ था। अब मैं आपको अगले टर्न पर हम बताएंगे कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी बल के कारण किस तरह से भूखंड जो है अलग हो गए, इसके बारे में हम जो है आपको फिर कल चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से क्या हो। धन्यवाद।